नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेखा साल्वी। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण। लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस इसको समझने के लिए आज हम इस टॉपिक में कई सिद्धांत पढ़ेंगे। मनुष्य में प्राचीन काल से ही अपनी भावी संतान का या अपनी होने वाली संतान का लिंग जानने की जिज्ञासा रही। वह सदैव से ये जानना चाहता है कि उसकी होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की। इस हेतु अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए और कुछ सिद्धांत केवल एक ऐतिहासिक महत्व के ही रह गए। जैसे कुछ यूनानियों का मत था कि संतति का लिंग का निर्धारण या ऑफस्प्रिंग का लिंग का निर्धारण पेरेंट्स की ताकत या उनके विगर पर डिपेंड करता है। यदि अगर फादर अधिक बलवान हुआ, पिता अगर अधिक बलवान है, तो होने वाली संतान मेल होगी। अगर मदर अधिक बलवान है तो होने वाली संतान फीमेल होगी। गैलन ने बताया कि अगर राइट ओवरी से उत्पन्न होने वाली जनक कोशिका से नर बनेगा एवं लेफ्ट ओवरी से उत्पन्न होने वाली जनन कोशिका से फीमेल का निर्माण होगा। प्रोफेसर सेंग बताते हैं कि यदि मदर को अच्छा पोषण मिले तो होने वाली संतान मादा होगी और कम पोषण मिलने पर होने वाली संतान नर होगी। लेकिन ये सभी सिद्धांत केवल ऐतिहासिक महत्व के रह गए क्योंकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः वर्तमान में लिंग निर्धारण को समझाने के लिए कई सिद्धांत आए, जैसे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय पैरासाइट आदि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोम play a major role in determination of sex in most of dioecious organisms. In diploid organism, a pair of chromosomes determine the sex of individual. They are called the sex chromosome, allosome and heterochromosome. इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम क्रोमोसोम या हेट्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। और प्रत्येक प्राणी में क्रोमोसोम का या गुणसूत्र दो समूह में पाए जाते हैं। फर्स्ट सोमेटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम क्रोमोसोम, द्वितीय लिंक क्रोमोसोम या एलोसोम या हेट्रोक्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जो क्रोमोसोम प्राणियों के सोमेटिक कैरेक्टर्स या काय गुणसूत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं या काय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिंग गुणसूत्र, ये गुणसूत्र प्राणियों के लैंगिक गुणों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब लिंग निर्धारण की हम क्रोमोसोम थ्योरी पढ़ते हैं तो इस थ्योरी की व्याख्या करने के लिए एक और अन्य उप सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि सेक्स क्रोमोसोम अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम थ्योरी हम काम में ले रहे हैं, तो हम उसमें अन्य सब थ्योरी भी पढ़ेंगे, जैसे थ्योरी ऑफ हेट्रोगेमेट। थ्योरी ऑफ हेट्रोगेमेट्स में हम देखते हैं थ्योरी ऑफ हेट्रोगेमेट, जेनिक बैलेंस थ्योरी, हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म, गायनेडोमॉर्फिज्म, साइटोलॉजिकल बेसिक आदि कई सब थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट हेट्रोगेमेट्स थ्योरी। हेट्रोगेमेट्स थ्योरी टू टाइप की होगी, जब हेट्रोगेमेट्स मेल भी होंगे और हेट्रोगेमेट फीमेल भी होगी। फर्स्ट हम देखेंगे हेट्रोगेमेट्स मेल। व्हेन द मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गेमेट्स सच एज मेल इज कॉल्ड हेट्रोगेमेट्स मेल। द हेट्रोगेमेट्स मेल्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप: XX, XY condition in man and most insect and Menandrium plant में there are two type of sex chromosome. One is a larger and it's known as a X chromosome, and other is a smaller and it's known as a Y chromosome. The female has a pair of X chromosome and expressed as XX, while the male is expressed as XY.
द फीमेल इज ए देयर फॉर डिस्क्राइब एज ए हेमिमॉर्फिक एंड मेल इज ए हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोगेमिट मेल नाम से पता चल रहा है वे मेल जो दो प्रकार के युग्मक या गैमेट प्रोड्यूस करते हैं अर्थात उत्पादन करते हैं। जब मेल के द्वारा दो प्रकार के युग्मक का उत्पादन होता है तो इस प्रकार के मेल को हम हेट्रोगेमिट मेल कहेंगे। तथा इस आधार पर लिंग निर्धारण की में हम देखते हैं कि इस आधार पर हेट्रोगेमिट मेल वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे XX एंड XY कंडीशन। XX XY कंडीशन में लिंग का निर्धारण X तथा Y क्रोमोसोम द्वारा होता है और इस प्रकार का लिंग निर्धारण मनुष्य, ड्रोसोफिला एंड मेलेंड्रियम प्लांट में पाया गया है। XX और XY कंडीशन में फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं तथा मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात मेल जो होता है वो हेट्रोगेमिट्स होता है और फीमेल जो होता है वो होमोगेमिट्स होती है। फीमेल होमोगेमिट्स का मतलब दो सेम प्रकार के या एक ही प्रकार के गेमिट्स प्रोड्यूस करती है। द X and Y chromosome in male produce two type of gametes and described as heterogametes, while the female which produce only one type of gametes is homogametes। क्रोमोसोम थ्योरी में जब हमने XX तथा XY कंडीशन देखी तो हमने देखा कि मेल द्वारा दो प्रकार के गेमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक गेमेट्स X होगा तथा दूसरा गेमेट्स Y होगा, जबकि फीमेल में दोनों ही गेमेट्स XX वाले होंगे, अर्थात फीमेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है वो होमोगैमेट्स होंगे और मेल द्वारा प्रोड्यूस गैमेट्स जो होती हैं वो हेट्रोगैमेट्स होंगे। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मेल जो होता है, फादर जो होता है वो XX तथा फीमेल जो होती है वो फादर जो होता है वो XY है और मदर जो है वो XX है। जब हम इनमें क्रॉसिंग करवाई तो 50% मेल तथा 50% फीमेल पैदा हुई। डॉटर XX और सन XY होंगे, यानी कि जो डॉटर होगी उनमें सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो XX होंगे तथा सन जो होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो XY होगा। और हम कह सकते हैं कि Y क्रोमोसोम जो होता है वही मेल तथा फीमेल को डिटरमाइन करने में या निर्धारित करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, XX एंड XO कंडीशन, यानी ये in insects such as cockroach and some roundworm, the Y chromosome is missing in male and expressed as XO while the female is XX। XX और XO कंडीशन नॉर्मली कुछ इंसेक्ट में, कॉकरोच में तथा इंसेक्ट जैसे कॉकरोच हो गया और कुछ राउंड वर्म में पाए जाते हैं। XO क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। XO का मीनिंग है कि इसमें O का मतलब जीरो, यानी कि Y इज मिसिंग। इसमें Y क्रोमोसोम जो कि मिस हो जाता है तथा मेल का सेक्स क्रोमोसोम को हम जब लिखते हैं तो वो XO फॉर्म में लिखते हैं और फीमेल जो होती है वो XX, यानी कि दोनों XX होगी। जैसे इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जब फीमेल है वो होमोगेमेट्स है और मेल जो है उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एक Y क्रोमोसोम इसमें मिस हो रहा है तथा जब X होगा तो मेल ही पैदा होगा और जब XX होगी तो फीमेल पैदा होगी। अर्थात मेल का डिटर्मिनेशन X के द्वारा हो रहा है और फीमेल का डिटर्मिनेशन XX से हो रहा है। इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर, एफिड, हनी बी, बग्स आदि में होता है। नेक्स्ट, हेट्रोगेमिट फीमेल। हमने पहले देखा हेट्रोगेमिट मेल होते हैं, अब देखेंगे हेट्रोगेमिट फीमेल। व्हेन द फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गेमिट्स सच एज ए फीमेल इज ए कॉल्ड हेट्रोगेमिट फीमेल। हेट्रोगेमिट फीमेल वे फीमेल होती है जो कि दो अलग प्रकार के युग्मक प्रोड्यूस करती है, तो इस तरह के जो फीमेल होगी हम उसको हेट्रोगेमिट फीमेल कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन है
ZW and ZZ condition. Invertebrates such as fishes, reptiles and birds and some insects such as butterflies and moth, the female has a heteromorphic sex chromosome and male has a homomorphic. They are represented as a ZW and ZZ. यानी कि ZW and ZZ में हम देखते हैं तो इसमें जो फीमेल होगी उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो हेट्रोमॉर्फिक होंगे। अर्थात फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो ZW तथा मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो होमोमॉर्फिक होंगे तथा वो कहलाएंगे ZZ। यानी कि हम ये कहते हैं कि फीमेल जो होगी वो हेट्रोगैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, यानी दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, और मेल जो होगा वो होमोगैमेट्स यानी कि एक ही प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। इस तरह की कंडीशन हमें मिलती है फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। कुछ इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई हो गया, मोथ हो गया आदि की फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेट्स होती है और मेल जो होता है वो होमोगैमेट्स होता है। Z0 and ZZ condition. In some butterfly and moth, the W chromosome is lacking, and the female is ZO and male is ZZ. यानी कुछ बटरफ्लाई और मोथ में W क्रोमोसोम जो होता है मिस हो जाता है, जिसके कारण फीमेल का डिटर्मिनेशन ओनली Z द्वारा होता है, या फीमेल जो होता है एक ही प्रकार का गैमेट प्रोड्यूस करती है वो होता है Z। एंड मेल जो होगा वो ZZ ही होगा। यानी ZO और ZZ कंडीशन जब होगी तो इसका मतलब ये है कि ZO में एक W क्रोमोसोम जो होता है वो मिस हो जाता है, जिसके कारण मेल को हम फीमेल को हम लिखे का क्रोमोसोम जो होगा वो Z होगा, अर्थात ZW कहा जाता है और ZO कहा जाता है, एंड मेल में ZZ होगा। इस टेबल से हमें शो हो रहा है कि जब XO सिस्टम में फीमेल जो होगी वो 20+XX होगी, यानी कि 22 क्रोमोसोम प्लस XX। 22 का मतलब होता है ये ऑटोसोम क्रोमोसोम है और XX का मतलब है ये सेक्स क्रोमोसोम है। और मेल 20+X यानी कि 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है और एक X क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है। ZW सिस्टम में हम देखते हैं फीमेल जो होती है इन फॉक में, हमने इसमें कॉक हैन में देख रहे हैं, मुर्गे में देख रहे हैं, कॉक में देख रहे हैं। तो फीमेल जो होती है वो उसमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं 76 क्रोमोसोम ऑटोसोम क्रोमोसोम है। ZW जो है वो हमारे पास में सेक्स क्रोमोसोम है, और मेल जो होगा वो ZZ टाइप का होगा, यानी 76+ZZ। यानी कि इसमें यह शो हो रहा है कि फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेट्स है और मेल जो है वो होमोगैमेट्स है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में फीमेल जो होगी वो डिप्लॉइड होती है एंड मेल जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सिस्टम। हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी इज कंडीशन सीन इन हनी बी, आंट्स, टर्माइट, सम सोशल एनिमल में ये थ्योरी देखी गई। The female is diploid while the male is haploid. The diploid male is formed by the fusion of the diploid female is formed by the fusion of sperm and egg, while the male is formed directly from the egg. हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड थ्योरी हम देखते हैं तो इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कुछ सामाजिक कीटों में पाया जाता है, कुछ सोशल इंसेक्ट में पाया जाता है, जैसे हनीबी, चीट, आंट्स, टर्माइट आदि। इसमें 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, यानी हम हनीबी की बात कर रहे हैं तो हनीबी में एक ड्रोन होता है, एक क्वीन होती है, एक वर्कर होती है। एक ही कॉलोनी में 3 मेंबर्स पाए जाते हैं। हनीबी में जो क्वीन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है तथा फर्टिलाइज होती है। जो वर्कर जो होती है वो भी 2N होती है बट वो स्टेलाइज होती है, जबकि ड्रोन हैप्लॉइड होता है एंड फर्टिलाइज होता है। रानी द्वारा एग का प्रोड्यूशन जो होता है वो नॉर्मल मियोसिस द्वारा ही होता है। यदि अंडों का निषेचन नहीं होता है
अंडों का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये अंडे पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ड्रोन का निर्माण करते हैं और ड्रोन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा को मिलने वाले भोजन पर निर्भर करता है। यदि लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है तो रानी में कन्वर्ट हो जाती है। यदि रॉयल जेली के साथ साथ उसको हनी भी खिलाया जाता है तो वो वर्कर में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से कुछ सोशल एनिमल में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। जैसे हम देखते हैं इस डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि डिप्लॉइड हनी बी जो होती है वो फीमेल है। डिप्लॉइड हनी बी हमेशा फीमेल जो होती है इसमें डिप्लॉइड होती है और फीमेल 2 टाइप की होती है। एक तो फर्टिलाइज होती है, एक होती है स्टेलाइज होती है। फर्टिलाइज होती है वह रानी होती है और स्टेलाइज होती है वो वर्कर होती है। जैसे डिप्लॉइड फीमेल बी जो है उनमें म्यूसिस डिवीजन हुआ है, एग का फॉर्मेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हैप्लॉइड मेल बी बनेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता अर्थात पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा इसमें मेल का डेवलपमेंट हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस वह क्रिया होती है जब अंडे का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का हो रहा है तो इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें अंडे दूसरा जो युग्म जो मेल गेमेट होता है उसका कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अंडे का डेवलपमेंट शुक्राणु के आनुवांशिक योगदान के बिना ही हो जाता है यानी तो इस विधि को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल हनी बी में पाए जाने वाला ड्रोन। तो हमारा जो ड्रोन जो होता है हनी बी के अंदर जो ड्रोन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस क्रिया के द्वारा होता है। डिप्लॉइड फीमेल बी में मेयोसिस डिवीजन हो रहा है, एग्स बन रहे हैं। मेल में अगर पार्थेनोजेनेसिस से मेल बनता है तो इसमें कोई मेयोसिस की क्रिया नहीं होगी, उसमें स्पर्म बनेंगे तथा इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड फीमेल हनी बी बनेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में किस तरह से क्रोमोसोम अपना योगदान देते हैं तथा किस तरह से और क्रोमोसोम थ्योरी विभिन्न ऑर्गेनिज्म में लागू होते हैं या उसके क्रोमोसोम थ्योरी द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। थैंक यू सो मच।